सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 18 कर रहे हैं और ये हमारा जो चैप्टर है 9 सप्त भगिन्य है, वहाँ से ली गई है। सप्त का मतलब होता है 7 और भगिन्य का अर्थ होता है बहन। भगिनी का अर्थ होता है बहन और भगिन्य क्या हो गया बेटा, बहुवचन हो गया तो बहनें। ठीक है, भगिन्य क्या हो गया, बहुवचन शब्द हो गया ना, तो बहनें आ जाएगा। और अदरवाइज भगिनी, भगिनी का क्या अर्थ होता है बहन। तो सप्त भगिन्य का क्या अर्थ हुआ, 7 बहनें। ये जो चैप्टर है बेटा, ये हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, उनके बारे में लिखा गया है। इसकी हिंदी आप पढ़ लेना, फिर भी एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, वास्तव में ये क्या है, एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। कितने राज्य को दी गई है यह उपाधि, 7 राज्यों को दी गई है। और कहाँ के हैं वो राज्य, हमारे भारत में उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनको यह उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है, अब इसके बारे में देखो। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। इस पाठ का सार इस प्रकार है, क्योंकि उनकी प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को देखकर उनको यह क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है, सप्तभगिनी की उपाधि दी गई है। अब इस चैप्टर में क्या है वो देख लीजिए। हमारे देश में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं बेटा, पहले 29 राज्य हो गए थे, अब दोबारा से 28 राज्य हो गए हैं। लेकिन हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया है, 8 की बजाय 9 हो गया है। लेकिन हमारे चैप्टर में 8 लिखा हुआ है, इसलिए हम 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और ये 7 राज्य इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो 7 राज्य हैं इन्हें क्या बोला जाता है, सप्तभगिनी बोला जाता है। तो हिंदी आप लोग पढ़ लेना बेटा। ठीक है, अब हम इसका संस्कृत पढ़ लेते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। अध्यापिका क्या कहती है, सुप्रभातम। सुप्रभात हो मतलब सुबह को जो हम नमस्कार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुप्रभातम। प्राप्त आपका शुभ हो। छात्राः कहते हैं, सभी छात्राएं क्या कहते हैं, सुप्रभातम सुप्रभातम। फिर अध्यापिका कहती है भवतु, अच्छा। अद्य किम पठनीयम, कि आज क्या पढ़ना है। जो अध्यापिका है वो क्लास में जाके पूछ रही है बच्चों से कि आज क्या पढ़ना है। अद्य का मतलब होता है बेटा आज, ठीक है, और पठनीयम पढ़ना है। उसके बाद छात्राः, सभी छात्र क्या कहते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में, ठीक है, अपने देश के स्वदेशस्य राज्य नाम, राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। हम किसके विषय में जानना चाहते हैं, अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामि, ठीक है, ज्ञातुम का मतलब होता है जानना और इच्छामि का मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। शोभनम वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। वो बच्चों से पूछ रही है कि हमारे देश में बताओ कितने राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। कति, कति जहाँ पर भी शब्द आएगा ना बेटा तो संख्यावाची को दिखाए, शो करेगा। जो संख्यावाची शब्द होते हैं हमारे, काउंटिंग जो होती, गिनती जो होती है, वहाँ पर जब हम क्वेश्चन का निर्माण करते हैं तो कति यूज़ करते हैं। तो अब टीचर ने भी एक क्वेश्चन पुट किया है ना, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा क्या कहती है, चतुर्विंशति महोदय, 24। सायरा ने कितने बताए हैं, 24 बताए हैं। 24 तो नहीं होते हैं लेकिन। उसके बाद सिल्वी कहती है ना ही महाभागे, नहीं महोदय 24 नहीं होते हैं। उसने कितने बताए, पंचाविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य होते हैं। तो गलत इसने भी बताया, गलत सायरा ने भी बताया था और गलत सिल्वी ने भी बताया था। लेकिन सायरा ने कितने बताए, 24 बताए, और सिल्वी ने कितने बताए, 25 बताए हैं। अध्यापिका कह रही है अन्य को अपनी, और कोई बताएगा, और कोई है जो इसका आंसर देगा। तो सवराह, जो सवरा है वो बीच में से, मध्य एव महोदय में भगिनी कथयति ही, मेरी बहन ने कहा है, कहती है, यद अस्माकम, कि हमारे देशे 28 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। उसकी बहन क्या कहती है, सवरा की बहन, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्यम, इनके अतिरिक्त, इसको अलग कर देंगे, एतत् अलग हो जाएगा और अतिरिच्य अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, एतत् अतिरिच्य, इनके अतिरिक्त
अष्टः केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। सौरा कहती है कि मेरी बहन बताती है कि हमारे देश में 28 क्या हैं, राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक जानती है। सम्यक का मतलब है बिल्कुल ठीक, उचित जानती है। अपि जानिथ यूयम यत देशेषु, हमें भी जानना चाहिए कि हमारे देश में यत राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति कि हम सब जानते हैं कि इन राज्यों में, जो ये राज्य हैं, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। सप्त राज्य नाम एको समवाय, समवाय का मतलब समूह है। ठीक है, हम सब क्या जानते हैं, अभी ऊपर बताया गया है कि इन राज्यों में जो अब 28 राज्य बताए हैं उनमें क्या है, 7 राज्यों का एक समूह है और उसको किस नाम से जाना जाता है, सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति, जिसको 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध है। अब इसका अभ्यास कार्य बेटा आप यहाँ पर समझ लीजिए, आगे मैंने लिखा हुआ है उसको स्क्रीनशॉट लेके फिर आप आंसर लिख देना। अस्माकम देशे कति राजनानि, कति पूछा है कितने, अर्थात काउंटिंग में बताओगे आप तो कितने बताए हैं उसने, अष्टाविंशतिः। तो हम इसका आंसर देखो, ये लिखा हुआ बेटा अष्टाविंशतिः, यहाँ पर हम आंसर देंगे अष्टाविंशतिः। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अद्य किम पठनीयम, अब क्या पढ़ना चाहिए। का इति का वदत, यह किसने कहा था, किसने कहा था कि अब क्या आज क्या पढ़ना चाहिए, तो अध्यापिका ने कहा था ना। और वैसे भी बेटा जो का शब्द होता है ना वो स्त्रीलिंग के लिए होता है, कहा जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है और जो का होता है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर का आ रहा है तो हमें स्त्रीलिंग के बारे में बताना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका ने क्या कहा था कि आज क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद अस्माकम देशे कति, फिर यहाँ पर कति आ रहा है, कति केंद्र शासित प्रदेश सन्ति, तो इसका मतलब क्या, हमें फिर काउंटिंग लिखनी है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपने जस्ट अभी पढ़ा है 8। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, तो यहाँ पर आप 8 आंसर दे दोगे। छात्रः केषां विषये जानेतुम् इच्छति, जो छात्र है वो किस विषय में जानना चाहते थे, अपने राज्यों के विषय में जानना चाहते थे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, राज्य नाम। ठीक है, राज्य नाम। केषां है षष्ठी का बहुवचन है, ये ध्यान रखना है बेटा, जिसमें हमारा विभक्ति वचन पूछा जाता है उसी में हम आंसर देते हैं। अब ये केषां क्या है, षष्ठी का बहुवचन है, तो हम आंसर भी राज्य नाम देंगे, षष्ठी का बहुवचन ही देंगे। ओके, ऐसे ही है, देशे पंचविंशतिः राज्यानि इति का वदति, देश में 25 राज्य होते हैं, यह किसने कहा था। तो देखो सायरा ने क्या कहा था, 24 होते हैं, और सिल्वी ने क्या कहा था, 25 होते हैं। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पर का के स्थान पर सिल्वी लिखेंगे बेटा। कतिः राज्यानां समवाय सप्तभगिनी नामना प्रसिद्ध अस्ति, कितने राज्यों का जो समवाय है सप्तभगिनी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सप्त राज्यों का नाम, 7 राज्यों का जो समवाय है, जो समूह है वो सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे एक पद में उत्तर हो गया बेटा। इसमें ये देखो, अब ये कह रहा है इसमें हमें कर्ता बताना है और क्रिया दी हुई है, जहाँ पर हमें कर्ता दिया हुआ है वहाँ हमें क्रिया बतानी है। तो अब जब चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा बेटा कि कहाँ कर्ता आएगा और कहाँ क्रिया आएगी। तो यहाँ इच्छा में जो है इसके स्थान पर वयम आएगा। ठीक है, आप चैप्टर को पीछे से दोबारा से देखना, यहाँ आ जाएगा वयम। वयम इच्छा में, हमारी इच्छा है, बच्चे कहते हैं ना कि हम तो अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, तो यहाँ पर वयम आ जाएगा कि हम सब। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा राज्य नानी, अब यहाँ पे राज्य नानी है तो यहाँ पर आगे क्या, संति, उसने आगे इसमें था ना कि इतने राज्य हैं, राज्य नानी संति ही। नेक्स्ट है डैश कथयति ही, तो यहाँ पर किसने कहा, क्या आएगा, भगिनी, भगिनी कथयति ही। ठीक है, जो 7 राज्यों का समूह है उसको क्या कहा जाता है, भगिनी, तो यहाँ पर आ जाएगा भगिनी कथयति ही। और यूयम डैश, तो यूयम के साथ आ जाएगा जानित है, ये तो इसमें ही है जानित ही बेटा, यूयम के साथ जानित। ठीक है, तो ये आप इजीली कर लोगे और ये चैप्टर में से ही लिए गए हैं बेटा, आपको आसानी से पता भी लग जाएगा। आप इसको ना दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद आपके पास कहा गया है कि पाठ में सोचकर आपको लिखना है समूह। समूह का अर्थ क्या बताया गया है, समवाय। समूह का क्या अर्थ है, समवाय। शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षिका अध्यापिका। सुंदरम शोभनम, सुंदरम शोभनम। प्रदेशेषु राज्येषु, प्रदेशेषु राज्येषु। ठीक है, ये आपको प्राय शब्द हैं आपके, जो आपकी जब हम चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें ही लिखे हुए हैं। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, आपको एक वचन और बहुवचन करना है, मध्यम पुरुष लेना है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, मध्यम पुरुष लेना है। मध्यम पुरुष में क्या आता है, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम होता है एक वचन के लिए,
युआम होता है द्विवचन के लिए जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और यूयम होता है बहुवचन के लिए। त्वाम यूयम आपको पढ़ाया हुआ है ना, सहा तऊ ते, त्वाम युआम यूयम अहम आवाम वयम। तो उस चीज़ को ही ध्यान में रखो, अपने दिमाग में उसको सेट करो, और फिर देखो कि हमने मध्यम पुरुष में क्या पढ़ा था, त्वम पढ़ा था, और त्वम के साथ क्या पढ़ा था हमने, सी पढ़ा था। त्वम के साथ क्या आएगा, सी आएगा, अहम के साथ मी आएगा, यूयम के साथ था आएगा, और वयम के साथ महा आएगा। ये आपके टीचर ने आपको अच्छी तरह से समझाए भी होंगे बेटा कि किसके साथ क्या आता है ना। त्वम के साथ हमेशा क्या आता है, सी आता है, अहम के साथ मी आता है, यूयम के साथ था आता है, वयम के साथ महा आता है। तो इस तरह से हमने देखना है। यहाँ पर इसमें लिखा है त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, तो यहाँ पे त्वम के स्थान पर हम क्या बदल देंगे, बहुवचन। त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा। देखो यहाँ से देख लो, त्वम का बहुवचन क्या होता है, यूयम हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, त्वम का हो जाएगा यूयम, और गच्छसि का क्या हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा, क्योंकि यूयम के साथ था आता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है अहम गच्छामि। अहम गच्छामि, तो अहम के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गच्छामः लिख दिया आपको, तो अहम का क्या बनेगा, बहुवचन वयम, तो वयम गच्छामः। यहाँ से देख लो, ठीक है, अहम का क्या बन जाएगा, वयम बन जाएगा बहुवचन में, तो वयम गच्छामः। नेक्स्ट है आपके पास बेटा डैश हस्ति ही, तो हमारे पास यहाँ डैश लिख दिया और यहाँ यूयम लिख दिया, बहुवचन लिख दिया। हमें क्या बताना है, एक वचन बताना है। तो अब यूयम का एक वचन क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर लो, त्वम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्वम हससि, ठीक है, क्या आ जाएगा, त्वम हससि। तो आंसर में अब यहाँ पर हो गया, तो यूयम हसत, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हसत, क्योंकि यहाँ पर सी और यहाँ था, तो यहाँ पर हससी है, तो यहाँ था लिख देंगे हम, तो हसत आ जाएगा बेटा। यहाँ समझा रही हूँ, आंसर मैंने सब लिखा हुआ है पीछे, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आराम से, पर समझो पहले। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, डैश और मी है, तो मी किसके साथ आता है, अहम के साथ आता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अहम, अहम हसामी, और इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, वयम हसामः, वयम हसामः, क्योंकि वयम के साथ क्या आएगा, महा आएगा। ओके बेटा, ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है, याद करना ही है, रखना भी नहीं करना है, करोगे तभी अच्छी तरह से याद कर पाओगे। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर थे और आपका अभ्यास कार्य था। ये देखो, पहले हमने किया है कर्ता और क्रिया, इसको स्क्रीनशॉट लो और अपना लिख लेना। वयम इच्छा में राजन्यानि सन्ति भगिनी कथयति यूयम जानीत। एक पदेन में उत्तर, अष्टाविंशति अध्यापिका, अष्ट राज्य नाम सिल्वी और सप्त। पर्यायवाची समूह समवाय, शिक्षिका अध्यापिका, सुंदरम शोभनम, प्रदेशेषु राज्येषु। ऐसे ही एक वचन और बहुवचन में है, त्वम गच्छसि यूयम गच्छत, अहम पठामि वयम गच्छामः, अहम गच्छामि वयम गच्छामः, त्वम हसामि त्वम हससि यूयम हसत, अहम पठामि वयम अहम हसामि वयम हसामः। ठीक है, तो इनको बेटा आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।